एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बीपीएससी 17 के लिए निकाली गई है, यानी कि बीपीएससी 17वां के लिए निकाली गई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बीपीएससी 17वां वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला पोस्ट है अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उप समाहर्ता यानी कि एसडीएम के लिए। इसमें टोटल 200 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। नेक्स्ट है पुलिस अधीक्षक बिहार पुलिस सेवा में। इसमें टोटल 136 पोस्ट है, यानी कि एएसआई के लिए। नेक्स्ट है राज्य कर आयुक्त बिहार वित्त सेवा में। इसमें टोटल 168 पोस्ट हैं। नेक्स्ट है और भी विभिन्न प्रकार के विभाग है, इसमें 174 पोस्ट हैं। नेक्स्ट विभाग है ग्रामीण विकास पदाधिकारी। इस विभाग में 393 पोस्ट हैं। नेक्स्ट है राजस्व अधिकारी। इसमें 287 पोस्ट है। नेक्स्ट है आपूर्ति निरीक्षक। इसमें 233 पोस्ट है। नेक्स्ट है प्रखंड एससी एसटी कल्याण पदाधिकारी। इसमें 125 पोस्ट हैं और कई प्रकार के विभाग रखे गए हैं, जिसमें 248 पोस्ट हैं। इन सभी पोस्ट को मिलाकर वैकेंसी टोटल 1964 पोस्ट के लिए निकाली गई है। जी हाँ, 1964 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब तक की सबसे अधिक पोस्ट के लिए वैकेंसी बीपीएससी 17वां में निकाली गई है। आज से पहले इतना अधिक पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं निकाली गई थी। 2023 में लगभग 300 पोस्ट के लिए ही बीपीएससी 17 में वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन इस बार 1964 पोस्ट के लिए निकाली गई है, जो कि बहुत ही अधिक है। तो जो भी लोग बड़ी ही बेसब्री से बीपीएससी के लिए फॉर्म अप्लाई करने का वेट कर रहे थे, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। सुनहरा अवसर है, इतना अधिक पोस्ट पर बहाली निकाली गई है। आप लोग ज़रूर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा इस वैकेंसी के लिए, यह बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बीपीएससी 17वां वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 37 वर्ष रखी गई है। साथ ही इस वैकेंसी में जाति वर्ग के अनुसार एज लिमिट में छूट भी दी गई है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि इनका मैक्सिमम एज 40 वर्ष। साथ ही एससी और एसटी पीएच इन कैटेगरी को एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि इनका एज 42 वर्ष तक है रखा हुआ, 21 से लेकर 42 वर्ष तक। इस वैकेंसी के अंतर्गत मैक्सिमम एज बहुत ही ज़्यादा है, तो जिनका भी एज अभी बचा हुआ हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बीपीएससी 17 वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग पोस्ट हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है पोस्ट डिटेल्स में। उसी के अकॉर्डिंग सभी पोस्ट के लिए सैलरी भी अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है एसडीएम के लिए। इसमें आपको सैलरी 61,500 दिया जाएगा, प्लस में मासिक भत्ता और भी सारी चीज़ें जोड़कर सैलरी आपको 72,000 दी जाएगी मंथली एसडीएम पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है अंचल पदाधिकारी के लिए यानी कि प्रखंड पदाधिकारी के लिए। इसमें सैलरी आपको 47,800 रुपये दी जाएगी, सभी चीज़ों को जोड़कर मासिक भत्ता वगैरह सबको जोड़कर 47,800 तक दी जाएगी। आगे सैलरी सभी पोस्ट में बढ़ाई भी जाएगी, 1 लाख प्लस तक किया जाएगा सभी पोस्ट में सैलरी।
नेक्स्ट पोस्ट है रेंज ऑफिसर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। इसमें आपको सैलरी 47,800 दी जाएगी। नेक्स्ट है एक्साइज ऑफिसर, इसमें भी 47,800 सैलरी है। उसके बाद पोस्ट है ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, इसमें भी 47,800 सैलरी है। उसके बाद है ASI पोस्ट, इसमें 52,500 सैलरी रखी गई है। पहले ही मैंने बताया है आपको कि सैलरी आगे बढ़ा तक 1 लाख तक जाएगी। तो आप अपने हिसाब से प्रीलिम्स होने के बाद मेंस में आपको सिलेक्शन करने का दिया जाता है कि आप कौन से पोस्ट सेलेक्ट करते हैं आगे। तो आप अपने हिसाब से सैलरी सुविधाएं देकर अच्छी पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट बहुत ही अच्छी हैं, सभी की सैलरी भी बहुत ही अच्छी है। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग मेंस के समय पोस्ट अच्छा सेलेक्ट कीजिएगा। आगे हम इस वैकेंसी से जुड़ी सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, बाकी की सभी डिटेल्स देंगे। इससे पहले अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए हम लोग इसके बाद जानते हैं BPSC 17 वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। आपको बता दें कि इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों का 2 रिटेन एग्ज़ाम लिया जाएगा। जी हाँ, एग्ज़ाम ऑफलाइन के माध्यम से ही लिया जाएगा, जिसमें पहला प्रीलिम्स लिया जाएगा। इसमें आप लोगों से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 150 मार्क्स दिए जाएंगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 घंटा का समय दिया जाएगा। सारा क्वेश्चन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, पूरा का पूरा 150। साथ ही आप लोग ये भी जान लीजिए कि इस बार से 2024 से जो वैकेंसी आई है BPSC 70 के लिए, इसमें अब से निगेटिव मार्किंग भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, अब से पहले तक 2023 तक निगेटिव मार्किंग नहीं था एग्ज़ाम में, लेकिन अब से निगेटिव मार्किंग कर दिया गया है। तो जो भी लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा सावधानीपूर्वक बनाइएगा, प्रश्न ज़्यादा गलत नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका सही में से मार्क्स कट के कम हो जाएगा। अगर आप लोग एग्ज़ाम में 3 प्रश्न गलत करते हैं तो सही में से आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। इसलिए आप लोग सावधानीपूर्वक ही जितना क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर आए उतना ही आप लोग बनाइएगा। एग्ज़ाम में आपसे सबसे अधिक GK जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ से क्वेश्चन नहीं रहेगा और ना ही आप लोगों का इंग्लिश से एक भी प्रश्न रहेगा। जो भी क्वेश्चन रहेगा बिहार से, GK जैसे, करेंट अफेयर से सबसे अधिक प्रश्न रहेगा। सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, 2 घंटा का समय दिया गया है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई आप लोग ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं मेंस का सिलेबस। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है कि 2 घंटा का एग्ज़ाम लिया जाएगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए 150 मार्क्स दिए जाएंगे। अब देखते हैं मेंस के लिए। मेंस में आपका 2 पेपर लिया जाएगा, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और पेपर 2। इसका मार्क्स आपको एग्ज़ाम में ऐड किया जाएगा, यानी कि मेरिट लिस्ट जब बनाया जाएगा तो पेपर 1 और पेपर 2 का मार्क्स ऐड किया जाएगा। इससे पहले आपका जनरल हिंदी का एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। जनरल हिंदी, इसमें सिर्फ आपको पास करना है, 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 घंटा का एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद है जनरल स्टडीज़ पेपर 1, ये आपका 300 मार्क्स का रहेगा, इसके लिए भी 3 घंटा समय दिया जाएगा। फिर होगा जनरल स्टडीज़ पेपर 2, इसमें भी 300 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 3 घंटा समय दिया जाएगा। हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर आप लोग कर लीजिएगा, पेपर 1 जनरल स्टडीज़ और पेपर 2। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मार्क्स आपको ऐड किया जाएगा, तभी आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो इसमें आप जितना अच्छा मार्क्स लाते हैं आपको पोस्ट उतना ही अच्छा मिलेगा। लास्ट होता है इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार, उसमें भी आपको इंटरव्यू अच्छे से देना है, उसका मार्क्स भी ऐड किया जाता है। तो यानी कि 2 आपका रिटन एग्ज़ाम हो गया और 1 इंटरव्यू लिया जाएगा और आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा।
यानी कि आप लोगों ने सिलेबस से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। चलिए अब लास्ट हम लोग जानते हैं बीपीएससी 70वां वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आपने जैसा कि देखा इसमें कई प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं। पोस्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे पोस्ट पर अलग अलग क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, लेकिन मैक्सिमम पोस्ट पर ग्रेजुएट पास क्वालिफिकेशन रखी गई है, यानी कि स्नातक पास रखा गया है क्वालिफिकेशन। तो जो भी लोग ग्रेजुएट पास हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लोग इस बार ग्रेजुएट पास किए हैं या पहले से ग्रेजुएट पास हैं, एज लिमिट बचा हुआ है, वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। साथ ही आपको बता दें कि इस वैकेंसी की जानकारी ऑफिशियली न्यूज़पेपर के माध्यम से दे दी गई है। मैंने पहले ही आपको पोस्ट डिटेल्स के समय में दिखा दिया गया है। अभी इसका अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही 4 से 5 दिन में ही ऑफिशियली इसका अप्लाई करने का डेट जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं चैनल के साथ बने रहिए। जैसे ही इसका अप्लाई स्टार्ट होगा हम आप सभी के साथ नए वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। अब तक जितनी भी जानकारी मिली थी इस वैकेंसी से जुड़ी हमने दे दी है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।